पता नहीं भैया, इतनी खूबसूरत और गोरी चमड़ी को क्यों नहीं टाइम देते थे। मैं होता ना भाभी तो आपको सारा दिन प्यार करता। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। मैं फिर आ गई हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आज के समाज में बढ़ रही फॉर्मेलिटीज ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। आज किस मोड़ पर हम और हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये कहना बहुत कठिन होगा। जब समाज का भविष्य ही गलत रास्ते की तरफ अग्रसर हो। आदर्श तो अपने नए काम में इतना व्यस्त रहता था कि बेचारे को उसकी बीवी शिवानी को समय देने का मौका ही नहीं मिलता था। और शिवानी एक औरत होने के नाते अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तरस रही थी। ऐसे में कब क्या दिमाग में ख्याल आ जाए कुछ कह नहीं सकते। शिवानी भी इस दौर से गुजर रही थी। वो परेशान थी कि उसका पति उसे प्यार नहीं दे पा रहा। अब इस स्थिति में आदर्श और शिवानी क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सुनिए ना, मुझे कुछ कहना है। आज ना मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। आज नहीं, मुझे बहुत काम करना है। प्लीज देखो मेरी बात मानो, बहुत काम पेंडिंग है। थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ना, आज नहीं, नया स्टार्टअप शुरू किया है। इस स्टार्टअप के लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। तुमने तो मुझे भी दांव पर लगा दिया है। नहीं शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। शिवानी, शिवानी, आदर्श बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? हाँ, वो ऑफिस में ही हमेशा बिजी रहते हैं और जब घर पे आते हैं तो भी पूरी रात ऑफिस का ही काम करते हैं। मेरे लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, थोड़े दिन की बात है, फिर ऑफिस से फुर्सत में आ जाएगा। थोड़ा दिन करते करते 2 महीने हो गए। ठीक है, मैं आदर्श से बात करूंगा। बोलूंगा कि मरने से पहले मुझे पोते पोती का मुंह देखना है। क्या हुआ भाभी, बहुत परेशान दिख रही है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। मैंने सब सुना भाभी। भैया आपको टाइम नहीं देते हैं ना, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे मैं हूं ना। आपको किसी भी काम की कोई जरूरत हो तो मुझसे बोलिए। आखिर मैं भी तो आपका प्यारा सा देवर हूं ना भाभी। टाइम मुझे तुम्हारे भैया का चाहिए, तुम्हारा नहीं। और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। लो भाभी, आप भी क्या बात करती हैं? अरे भैया और मैं अलग थोड़ी हैं। मतलब मेरा मतलब है कि अगर आपको अपना टाइम पास करना है तो मेरे साथ भी कर सकती हैं। आखिर मैं भी तो पूरे दिन भर फ्री रहता हूँ भाभी। हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम पूरा दिन भर ऐसे फ्री रहते हो ना, क्यों ना अपने भैया के साथ ऑफिस जाकर उनका काम में हाथ बटा दिया करो। उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और तुम भी थोड़ा कुछ सीख लोगे। क्यों, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? अरे भाभी, आप भी कभी गलत बोल सकते हो क्या? अरे भाभी, आपकी पीठ पर कुछ है?
अरे दिखाइए, मुझे दिखाइए। दूर हटो। अरे भाभी, कीड़ा था। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी इस गंदी हरकतों को। भाभी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। हेलो। सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना। मैम एक्चुअली सर मीटिंग में बिजी हैं। ये ना 1 मिनट के लिए भी फ्री नहीं रहते। मैम अगर कोई मैसेज हो तो बताइए, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तुम जाकर सर को फोन दो। जी, उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया हुआ है। अपने सर से जाकर कहना कि मैं उनसे बहुत गुस्सा हूँ। और सुनो, तुम भी अपनी बीवी को टाइम दिया करो। मैम एक्चुअली मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। बहुत लकी हो तुम। और सर को है ना मेरा ये मैसेज डांटते हुए देना। जी बिल्कुल। अब तो हद ही हो गई है, इस धूप में मुझे अब अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हें भेजने की क्या जरूरत थी आदर्श को? ये आदर्श भी ना खुद तो आए नहीं और तुम्हें भेज दिया। मैम एक्चुअली सर बिजी थे इसलिए मुझे भेज दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप आइए ना, बैठिए। ठीक है, जल्दी चलो, मैं लेट हो रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तुमने हॉस्पिटल की फीस क्यों भरी? कोई बात नहीं मैम, अब तो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सर से मैनेज कर लूंगा। तुम मुझे मैम मत बोलो, तुम मुझे नाम से बुलाओ। जी मैम। सॉरी। फिर मैम। सॉरी, आई एम सो सॉरी। चले। अंकित, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया। क्या कर रहा था? भैया कुछ नहीं भैया। क्या कर रहा? हाथ में क्या? हाथ में क्या? कुछ नहीं भैया। हाथ में क्या है? भैया चोरी कर रहा था? तू चोरी कर रहा था? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्या हुआ? इतनी रात को क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग? पूछो इससे, क्या कर रहा था ये? कह रहे क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था तुम्हारा लड़का। हाँ तो क्या करूं, नहीं क्या? जब आपसे पैसे मांगते हो तो आप देते नहीं हो। मेरे भी तो खर्चे ना पापा। तो खुद क्यों नहीं कमाता तू? दिन भर घर पे पड़ा रहता है या बाहर आवारागर्दी करनी है तेरे को? निकलो यहाँ से, चोर कहीं का। अरे बच्चा है, ज्यादा तो गलती हो जाता है। अरे आप तो रहने दो, सर पे चढ़ा रखा है आपने। तो तुमको भी तो सर पे चढ़ा रखे हैं। बचपन में लगाए होते ना 2 थप्पड़, ये हरामखोर ना होता आज। अरे तो तुमको भी तो नहीं लगाए हैं। चलो हल्ला मत करो बस। आप जाके सो जाओ यार। ठीक है, हमको नींद आ रही, सो रहे हैं। सोने दो तब ना।
क्या है? सो जाइए आप भी। मेरे परिवार ने जीना हराम कर रखा है। तुम भी सो जाओ। क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस ऐसे ही तुमसे मिलने का मन किया तो बुला लिया। आओ ना, पास आकर बैठो ना। तुम परेशान लग रही हो। समझ नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। बेझिझक होकर बोलो, क्या बात है? आदर्श के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, और हर एक पत्नी के जैसे मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मैं हूं ना, और तुम रो मत अब। वक्त के तकाजे को देखते हुए शिवानी ऑलरेडी सिचुएशन के साथ समझौता कर चुकी थी। जब मनोज उसका सहारा बना तो उसको एक उम्मीद मिली। आदर्श की कमी ने शिवानी के दिल में जगह बना दी, और वो जगह को पूरी करने वाला उसे मनोज लगा। मनोज भले ही आदर्श का एम्प्लॉय हो, लेकिन वो था एक कुंवारा आदमी, और ज़रूरतें किसकी नहीं होती। हम सब भी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। शिवानी को उम्मीद की किरण दिखी, और बस वो भी अपने नए सपने सजाने लगी। बहू, आदर्श अभी तक नहीं आया? वो लेट आने वाले हैं, आप सो जाइए। ठीक है, मैं भी थका हुआ हूँ, जाता हूँ सोने। ठीक। ओके। अरे भाभी, कैसी हो आप? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, जाओ चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। लो। अरे भाभी, आप भी बेवजह गुस्सा हो गए। मैं तो आपको कुछ दिखाने आया था, देखिए ना। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब भाभी, ये वीडियो कहाँ से आया, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो ये पड़ता है कि इस वीडियो में कौन है। देखो, तुम इस वीडियो को अब भी कभी डिलीट करो। ये वीडियो तुम्हारे भैया के पास नहीं जानी चाहिए। हाँ भाभी, कर दूंगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। विश? कैसे विश? क्या है ना कि आज भैया लेट आने वाले हैं, तो आज रात को आपको मेरे साथ सोना होगा, आपके कमरे में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मैं आपका इंतज़ार करूंगा। और हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गया, अगर 5 मिनट के अंदर नहीं पहुंची ना, तो ये वीडियो ना भैया को फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मुझे पता है भाभी, वो मेरी भाभी है, लेकिन आज हाथ में आया हुआ मौका कैसे छोड़ सकता हूँ भाभी? कैसे छोड़ सकता हूँ?
पता नहीं भैया, इतनी खूबसूरत और गोरी चमड़ी को क्यों नहीं टाइम देते थे। मैं होता ना भाभी तो आपको सारा दिन प्यार करता। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम्हारा देवर इतना घटिया इंसान निकलेगा, मुझे पता ही नहीं था। अब वो ये वीडियो दिखाकर मुझे बार बार ब्लैकमेल करेगा। ठीक है, एक काम करो, आज अगर वो फिर से बुलाए तुम्हें तो तुम चली जाना। तुम भी यही चाहते हो कि मैं उसके पास जाऊं और वो फिर से मेरे साथ जबरदस्ती करे? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें उससे छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। और सुनो, एक बार जाने से पहले मुझे मैसेज जरूर करना। ठीक है। देखो, तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अरे डार्लिंग, सजा के लिए तो हमेशा तैयार है, पहले थोड़ा मजा तो ले ले। छोड़ो मुझे। अंकित, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे शिवानी को छूने की? भैया भैया मैं आपको बताने वाला था कि भाभी और मनोज ने मुझे तेरी ये गंदी हरकत के बारे में सब बता दिया है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। भैया आप क्या कर रहे हो, पागल हो गए आप? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा भैया को देखो। अरे आदर्श, गन नीचे, गिर नीचे नीचे। पापा, इसने मेरी बीवी की इज्जत पे हाथ डाला है। भैया नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है भैया। क्या किया तूने अंकित? अंकित ने जो किया वो बिल्कुल भी जायज नहीं था, लेकिन मनोज और शिवानी ने मिलकर जो किया उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। स्त्री समाज का एक अहम हिस्सा होती है, उसकी मानसिकता समाज को एक नया स्वरूप देती है, और जब वही औरत अपनी मर्यादा और लाज भूलकर कुकर्म पर उतर आती है तब होती है अनर्थ की शुरुआत। आदमी हो या औरत, जो भी समाज में कुकर्म करता है वह समाज को दूषित करने का भागी होता है। अंकित, मनोज, आदर्श, शिवानी और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। कब तक हम ये सब देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? आवाज उठानी पड़ेगी, आपको भी और हमें भी। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, आप भी कीजिए। मैं रानी आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी आपसे क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।